आज बच्चा अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 113। तो बच्चे 113 में आज हम करेंगे अनुच्छेद लेखन। इससे पहले आपने किया था संवाद लेखन। अब अनुच्छेद लेखन किस प्रकार से आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद लेखन निबंध का लघु रूप होता है। निबंध, ठीक है, निबंध हम बड़े रूप में लिखते हैं, उसी का छोटा रूप है आपका अनुच्छेद लेखन। इन दोनों में केवल अंतर यह है कि निबंध में जिस विषय पर विस्तार से लिखा जाता है, अनुच्छेद लिखते समय उसी पर विषय पर 80 या 120 शब्दों में लिखा जाता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब क्या क्या बातों पर ध्यान देना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय सीधे मुख्य विषय पर लिखना चाहिए। मुख्य विषय जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, एक ही विषय में बार बार दोहराना नहीं चाहिए। मूल विषय से भटकना नहीं चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावपूर्ण तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे आपके पास यहाँ पे छोटे छोटे अनुच्छेद दे रखे हैं। सबसे पहले है अभ्यास का महत्व। अभ्यास का अर्थ है किसी कार्य को बार बार करना। किसी कार्य को बार बार करने से बुद्धिहीन व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अर्थात किसी काम को बार बार किया जाए तो व्यक्ति उसमें पूरी तरह से कुशल निपुण हो जाता है। आज संसार में जितने भी श्रेष्ठ विद्वान, वैज्ञानिक, खिलाड़ी या अन्य व्यवसायों से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ये सब निरंतर परिश्रम व अभ्यास से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। जो जितना अधिक परिश्रम व अभ्यास करता है वह उतना ही कुशल और अनुभवी बनता है। जिस प्रकार बार बार रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से बुद्धिहीन मूर्ख भी विद्वान बन जाते हैं। अतः हम सभी को निरंतर अभ्यास करते ही रहना चाहिए ताकि हम भी एक दिन सफलता की ऊंचाइयों को छू सके। ये किसके बारे में था? अभ्यास, प्रैक्टिस जिसे बोलते हैं। एक दूसरा पढ़ लेते हैं, पुस्तकालय। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। पुस्तकालय में अनेक विषयों की पुस्तकें एक ही स्थान पर उपलब्ध होती हैं। अतः यदि इन्हें ज्ञान का सागर कहा जाए तो यह अनुचित नहीं होगा। पुस्तकालय में कई भाषाओं का अलग अलग साहित्य की पुस्तकें होती हैं, जहां पाठक अपनी पसंद की पुस्तक लेकर पढ़ सकता है। पुस्तकालय छात्रों और अध्यापकों के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। पुस्तकालय में जाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पुस्तकों को गंदा ना करें, शांत रहें, अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़कर समय का सदुपयोग करें तथा पुस्तकालय के नियमों का पालन करें। इसी प्रकार से आपके पास बहुत सारे अनुच्छेद दे रखे हैं। जैसे इन्होंने दूरदर्शन दे रखा है, हमारा राष्ट्र पक्षी मोर दे रखा है, और खुद आपको अभ्यास में करने के लिए 3 दे रखे हैं। जैसे जीवन में खेलों का महत्व, प्रातःकालीन भ्रमण, हमारा राष्ट्र ध्वज और मेरा प्रिय दूरदर्शन कार्यक्रम। तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमने एक लिखा जीवन में खेलों का महत्व, तो जो मैंने लिख रखा है अनुच्छेद, ये देखिए आप इसको एक बार देख सकते हो। अनुच्छेद लेखन जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिख रखा है आप वैसा ही लिखो। आप इनमें से एक टॉपिक कोई भी चुन सकते हो, उसी में से लिख सकते हो। जैसे जीवन में खेलों का महत्व लिखते हुए मैंने लिखा, खेल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने बाल्यकाल में तो खेलता है ही, परंतु आज के युवा भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए कुछ न कुछ खेलते यहाँ पे खेलते होंगे, खेलते ही रहते हैं। खेलता ही रहता है लिख रखा है, खेलते ही रहते हैं। खेल से जहाँ हमारा शरीर चुस्त रहता है, वहीं हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। खेल 2 प्रकार के होते हैं, घर के अंदर खेले जाने वाले खेल और घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। आंतरिक खेल कौन कौन से होते हैं? जैसे कैरम है, लूडो है, शतरंज है। और बाहर खेल जो बाहर खेलते हैं, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। अब आप इतना भी लिख सकते हो, इतना भी आपके लिए बहुत है। हमने आगे लिख रखा है, हम खेलों से विभिन्न चीज़ें सीखते हैं कि किस प्रकार खेलों के नियम होते हैं। खेल से हम अपने सभी साथियों के साथ परस्पर भावना से खेलते हैं। वृद्ध व्यक्ति भी बच्चों के खेल देखकर बहुत खुश होते हैं। बड़ों को भी अपने आप को बच्चा समझकर कभी कभी बच्चों के साथ खेलना चाहिए।
तो बच्चों ये तो आपको अभ्यास के तौर पर बताया गया है। अब ज़रूरी नहीं कि आप अपना अनुच्छेद लिखते समय यही शब्दों का प्रयोग करो। आप अपनी तरफ से भी जो आपके पास टॉपिक दिए गए हैं उनमें से आप कोई भी एक पे लिख सकते हो। या आपको एक तरह से अभ्यास के तौर पर समझाया गया है। आप इनका अभ्यास करते हुए ज़्यादा बड़ा ना लिखते हुए छोटा लिखिए, लेकिन लिखने की कोशिश करिए। तो अनुच्छेद लेखन हमने किया, इसको आप अपनी कॉपी में करिएगा। ओके।